स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है डिजिटल प्रेजेंटेशन। क्या होता है डिजिटल प्रेजेंटेशन? पहले ये समझे कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। जब भी किसी टॉपिक को आप किसी के समझा रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन को, तो उसे बोला जाता है प्रेजेंटेशन। और नॉर्मली ये आप पेपर्स के या बोर्ड्स की या चार्ट की हेल्प से आप समझाते हो, बट अगर आप कंप्यूटर और प्रोजेक्टर्स की हेल्प से या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये प्रेजेंटेशन को बना के समझाते हो, तो इसे बोला जाता है डिजिटल प्रेजेंटेशन। एक डिजिटल प्रेजेंटेशन में क्या क्या होता है, यहाँ पर टेक्स्ट होते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम होती है, टेबल होते हैं, ग्राफिक एलिमेंट होते हैं, साउंड होता है, वीडियो होता है और एनिमेशन होता है। और इन सब के लिए आपको यूज़ करना होता है एक सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को, जो कि आपको ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए टूल्स प्रोवाइड करेगा। मीन्स लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या होता है, इसमें इसे हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन में क्या क्या होना चाहिए। अगर एक अच्छी प्रेजेंटेशन आपको बनानी है तो नंबर ऑफ लाइंस जो है एक स्लाइड में होती है उसे बहुत ही लिमिटेड रखना होगा। ज़्यादा लाइंस होगी तो लेटर्स बहुत ही छोटे होंगे जो कि विजिबल न भी हों कभी कभी। तो यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं दोस्तों, प्रेजेंटेशन जो हम बनाते हैं इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर, वो स्लाइड के फॉर्म में बनाते हैं। और बहुत सारी स्लाइड में हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। एक स्लाइड में नॉर्मली एक टॉपिक को कवर करते हैं और उसमें ज़्यादा लाइंस नहीं होना चाहिए अगर एक अच्छी प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं तो। फ़ॉन्ट साइज़ का हमें ध्यान रखना होता है। फ़ॉन्ट साइज़ को ना तो ज़्यादा बड़ा रखें ना ज़्यादा छोटा रखें। रूम साइज़ का ध्यान रखें, कितना रूम साइज़ आप ले रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, कितने लोग उसे देखने आएंगे और कितना बड़ा बोर्ड या फिर कितना बड़ा डिस्प्ले होगा उसे प्रेजेंट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप फ़ॉन्ट साइज़ को डिटरमाइन करें। आप ग्रामर करेक्ट रखें, लैंग्वेज सही रखें, लैंग्वेज में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इमेजेस, ड्राइंग्स, टेबल्स और ग्राफ का यूज़ करें अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। कलर्स को यूज़ करें, अलग अलग कलर्स का यूज़ करें। और साथ ही में एनिमेशन और वीडियोस का यूज़ करें, बट ज़्यादा एनिमेशंस को यूज़ न करें, आपको ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी अदरवाइज। तो जहाँ जितना ज़रूरत है उतना ही एनिमेशंस का यूज़ करें। और पे अटेंशन टू टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप को ध्यान में रख के ही आप प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करें। टारगेट ग्रुप के हिसाब से ही आप कंटेंट को डिसाइड करें, अपने टॉपिक्स को उस सीक्वेंस में जमाएं और ऑडियंस का अटेंशन को ग्रैब करें। एक फ्लो को बनाए रखें अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। उसके बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। चलिए अब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में पढ़ते हैं। कैसे स्टार्ट करना है ये आपको पता है। स्टार्ट बटन में जाएं, प्रोग्राम्स में आप देखें तो आपको लिब्रे ऑफिस दिखाई देगा। वो लिब्रे ऑफिस को जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को क्लिक करना है जिससे आप इसे इजीली स्टार्ट कर सकें। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है कुछ इस प्रकार से इसकी विंडो होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आपके पास अगर बुक होगी तो वहाँ पर भी आप देखोगे। नॉर्मली इस चैप्टर में भी हम आपको यही कहना चाहेंगे कि ये जो टैब्स होते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं अनटाइटल्ड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक टाइटल बार है। इसके नीचे ये जो आप नेम से देख रहे हैं ये होता है मेन्यू बार, जिसके अंदर टैब्स होते हैं। इन टैब्स के नाम ही आपको लर्न करना है। मीन्स को एक पर्टिकुलर कमांड किस टैब में मिलेगी उस
टैब के बारे में आपको बताना है, उस टैब का नाम आपको बताना है। तो यही चीज़ मेन है इस चैप्टर में लर्न करने के लिए। कौन सी कमांड किस टैब में रखी गई है, बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे क्या लर्न करना है हमने आपको यहीं पर बता दिया, और किस कमांड का क्या मतलब होता है। सबसे पहले इंटरफेस के बारे में देखते हैं। इंटरफेस पे क्या होता है, अलग अलग मेन्यूज़ होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट और फॉर्मेट, स्लाइड शो, टूल्स, विंडोज़, हेल्प, ये सारे मेन्यूज़ होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार होता है, स्लाइड पेन होता है और वर्क प्लेस होता है और स्लाइड्स होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्क प्लेस है आपका, और यहाँ पर जो मेन्यू बार है जिसके अंदर एडिट, व्यू, इंसर्ट ये सारे टैब्स है, उसके नीचे स्टैंडर्ड टूल बार है। स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे और पढ़ते हैं और क्या दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर। मेनली जो है आपको स्लाइड्स पर वर्क करना होता है। यहाँ पर आपको पूरा जो है लिब्रे ऑफिस के बारे में बता रखा है, क्या क्या एलिमेंट है, जूम, स्टेटस बार, इंसर्शन पॉइंट, ड्राइंग टूल बार, ये सारी चीज़ें होती है। हम थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है और हमें कम छोटे समय में इसे कवर करना है। क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ना है। जहाँ पर दिखा हुआ आप देख रहे हैं कि फाइल, मेन्यू और एग्जिट मीन्स अगर इसे क्लोज करना है तो कैसे क्लोज करेंगे, फाइल मेन्यू में इसका ऑप्शन आपको दिखाई देगा, या फिर Ctrl+Q या फिर Alt+F4 से आप इसे क्लोज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में लर्न आपको क्या करना है, आपको कमांड क्या है वो लर्न करना है, और वो किस टैब में अवेलेबल है वो लर्न करना है, और उसके जो शॉर्टकट्स हैं वो लर्न करना है। ये 3 चीज़ें आपको लर्न करनी है। मेनली क्वेश्चन इन 3 ही चीज़ों के बेस पे बनते हैं। जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है वो एग्ज़ाम में कम ही पूछा जाता है, वो केवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आपको टेम्पलेट दी हुई है अलग अलग, मीन्स प्रेजेंटेशन के लिए आप एक टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं जो कि थ्रू आउट आपकी प्रेजेंटेशन में यूज़ होगी। यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं टेम्पलेट के। स्लाइड का लेआउट आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक स्लाइड का लेआउट है जिसमें आपको दिखाया गया है सबसे ऊपर हेडिंग, और उसके नीचे आप लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लेआउट्स आपको दिखाई देंगे। प्रेजेंटेशन को कैसे ओपन करना है, कैसे सेव करना है, कैसे एडिट करना है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं, उनके शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार में कमांड्स अवेलेबल हैं, इनका यूज़ करके आपको ये करना है। चलिए देखिए सेव कैसे करना है। तो सेव एज या फिर सेव का ऑप्शन आप यूज़ करें, और सेव एज का ऑप्शन कब यूज़ करते हैं, जब आपको ये फाइल किसी नए नाम से सेव करना है और पुराने वाली फाइल में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो आप सेव एज का ऑप्शन करते हैं। अगर पुरानी वाली फाइल में ही चेंजेस करना है, कोई नई फाइल नए नाम से नहीं बनाना है उसकी, तो आप सेव का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, फाइल टैब में। ये टैब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जिस फॉर्मेट में सेव होती है फाइल इम्प्रेस के अंदर, उस फॉर्मेट का जो एक्सटेंशन है या फिर वो जो फॉर्मेट है वो .odp एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। मीन्स अगर आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई प्रेजेंटेशन बनाई है तो वो सेव होगी .odp एक्सटेंशन के साथ में। स्लाइड शो अगर आपको रन करना है तो स्लाइड शो टैब में आप जाएं, वहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड दिया हुआ है। वहाँ पर और भी ऑप्शंस होंगे, मीन्स करंट स्लाइड वाला ऑप्शन भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर पर्टिकुलर स्लाइड से नंबर से आप प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। आप नहीं चाहते कि फर्स्ट स्लाइड से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो, आपकी स्लाइड 9 नंबर की स्लाइड से स्टार्ट हो, तो वो सेटिंग्स भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। आप एक बार उसे देखें। प्रेजेंटेशन को आप HTML के फॉर्मेट में भी सेव
कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल के अंदर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। फाइल इस प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव किया जा सकता है। फाइल ऑप्शन के अंदर ही आपको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का भी ऑप्शन दिखाई देगा। प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है तो फाइल मेन्यू में ही क्लोज का ऑप्शन है, या फिर Ctrl+W का ऑप्शन, इनसे शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। हेल्प का ऑप्शन है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हेल्प का ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। कोई स्पेशल जानकारी आपको चाहिए हो उस चीज़ के बारे में। अब यहाँ पर देखें डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। मीन्स एक स्लाइड आपकी पहले से बनी हुई है और उसी स्लाइड की आप कॉपी करना चाहते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। कौन से टैब में जाना है? स्लाइड टैब में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टैब के जो नेम है वो आपको मेनली लर्न करना होंगे। तो यहाँ पर नई स्लाइड को कैसे इंसर्ट करना है वो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। नई स्लाइड को कैसे आप ऐड कर सकते हैं। चलिए शॉर्टकट कीज आपको लर्न करना होगी। नई स्लाइड को ऐड करना हो तो Ctrl+M आप प्रेस करें। और आगे देखिए और क्या दिया हुआ है। स्लाइड के लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं। मीन्स कितने चार्ट, टेबल, वीडियो, इमेज किस टाइप से आपको चाहिए आपकी स्लाइड में, आप उसको चेंज कर सकते हो। बहुत सारे लेआउट ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। कैसे आप स्लाइड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मीन्स आपको बताया गया है पहले कि आपको एक पर्टिकुलर स्लाइड को कॉपी करना है तो उसे आप कॉपी कर सकते हो और वहीं पर उसे पेस्ट भी कर सकते हो। डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन भी आपके पास। ये जो शॉर्टकट कीज है, पहले तो आपको सभी टैब्स के नेम लर्न करना होंगे, कौन सी कमांड किस टैब में है वो आपको लर्न करना होंगे। साथ ही में उस कमांड की शॉर्टकट कीज भी आपको लर्न करना होंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। यहाँ पर कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप कॉपीइंग मूविंग मेथड भी है। मीन्स या तो आप कमांड के थ्रू उन्हें कॉपी मूव करें या फिर आप उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी मूव कर सकते हैं। जो भी एलिमेंट, जो भी फोटोज़, वीडियोस आपके प्रेजेंटेशन में ऐड किए हुए हैं उन्हें। यहाँ पर आप स्लाइड को ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप स्लाइड को फिर से नेमिंग भी कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, एक पर्टिकुलर नेम आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉपिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग कंटेंट तो आपको पहले ही भी बता चुके हैं कि स्लाइड के अंदर वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट होते हैं, ये उसके एलिमेंट होते हैं, उन्हें कॉपी, मूविंग भी कर सकते हैं। मीन्स उसे कॉपी भी कर सकते हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी बना सकते हैं, उसे मूव भी कर सकते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी कमांड दी हुई है। डिलीट, अंडू और रीडो कमांड भी आपको नीचे दी गई है। उनके शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं। अंडू के लिए Ctrl+Z है, Ctrl+Y रीडो कमांड के लिए आता है। तो आप इस तरीके से इन्हें लर्न भी करें। क्या लर्न करना है, बार बार हम आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आपको टैब्स के नेम लर्न करना है कि कौन सी कमांड किस टैब में है, और उनकी शॉर्टकट कीज भी लर्न करना है, उस कमांड का मीनिंग क्या है। अब उस कमांड को एग्जीक्यूट क्या करना है वो प्रैक्टिकल पार्ट है, तो वो आपके लैब का पार्ट हो जाता है। और किसी भी कमांड के बारे में आपको अगर जानना हो कि इस कमांड को कैसे परफॉर्म किया जाए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। बट आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। वर्क स्पेस व्यू है, तो यहाँ पर
जहाँ आप काम करते हैं स्लाइड के अंदर, उसका व्यू आप अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। एक नॉर्मल व्यू आता है जो कि आप स्लाइड में अभी देख रहे हैं। उसके बाद जो आउटलाइन व्यू आता है जिसमें आपको केवल स्लाइड की केवल आउटलाइन दिखाई जाएगी और आपको उसको देख के उस पर्टिकुलर स्लाइड को सिलेक्ट करना है अगर डिटेल में देखना है। नोट्स व्यू भी आएगा, मीन्स ऊपर स्लाइड रहेगी और नीचे नोट्स लिखने को रहेंगे उस स्लाइड के ऊपर। नॉर्मली प्रेजेंटेशन में ये नोट्स दिखाई नहीं देते हैं, ये नोट्स केवल और केवल जो प्रेजेंटर है उसकी फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। और स्लाइड सॉर्टर व्यू है, मीन्स आप इस टाइप से स्लाइड को सॉर्ट कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार पे अलाइनमेंट से कट, कॉपी, कंट्रोल, और यहाँ पर फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट साइज, इंक्रीज डिक्रीज, फ़ॉन्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पर सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ये सारे शॉर्टकट्स भी आपको लर्न करना होंगे अगर आपको ये अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है। तो शॉर्टकट्स प्लस कमांड का डिस्क्रिप्शन, मीन्स कमांड का मतलब क्या होता है और वो किस टैब में अवेलेबल है, किस ग्रुप में अवेलेबल है, वो आपको लर्न करना होंगे। शॉर्टकट कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ज़रूर लर्न करें। यहाँ पर दिया हुआ है, सारी शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताया हुआ है। और आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। अलाइनमेंट और बुलेट नंबरिंग, ये सब चीज़ें भी आपको करना है कि बुलेट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक है जिसमें नंबर्स के फॉर्म में आपके डेटा को अरेंज करना है तो नंबरिंग का यूज़ करें। अगर आपको नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है तो आप बुलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए और क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में वो देखते हैं। इंसर्टिंग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करने की अलग अलग मेथड यहाँ पर दी गई है। तो हालांकि आप अपनी प्रेजेंटेशन में टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। कौन से ऑप्शन में, कौन से टैब में अवेलेबल है ये टेबल ऑप्शन, इंसर्ट टैब में अवेलेबल हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि टेबल में सेल को कैसे सिलेक्ट करना है, सेल क्या होते हैं, आई होप आपको पता होगा। सेल को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे रो एंड कॉलम को सिलेक्ट करना है, कैसे टेबल को सिलेक्ट करना है, वो ऑप्शन भी आपको दिया। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्रैक्टिकल पार्ट है जो आपको करके ही सीखना होगा। कॉलम विड्थ और हाइट को चेंज करना है और कॉलम टेबल की बॉर्डर और बैकग्राउंड को चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको केवल कमांड का जो टैब है वो लर्न करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कैसे इमेज आपको इंसर्ट करना है, ऐड करना है अपने प्रेजेंटेशन में, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करना है, उसमें चेंजेस कैसे करना है इमेज में, वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं इंसर्ट अगर इमेज करना है तो आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा और यहाँ पर ये टैब नेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए और देख लेते हैं अलग अलग तरीके से इमेजेस को इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट मीडिया और गैलरी में भी जाके आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बहुत आपको यहाँ पर टूल भी दिए गए हैं, ये इमेज में आप ऐड कर सकते हैं। इमेजेस को आप मूव कर सकते हैं, उन्हें रिसाइज कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। इमेज को आप रोटेट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन की नीड के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको एक फॉर्मेटिंग टूल बार प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आप इमेजेस में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद आप ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ड्राइंग टूल्स आपको दिए गए हैं जिससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे शेप्स और सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं
उन्हें भी आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हो। ग्रुप्ड डेटा का मतलब होता है, ग्रुपिंग डेटा का मतलब होता है दो सिंबल्स आपको अलग अलग दिए हुए हैं, उन दोनों सिंबल की साइज़ आपको एक साथ बड़ी छोटी करना है, तो आप उन्हें पहले ग्रुप करें, उसके बाद जो है उन्हें आप एक साथ बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। बाद में उसे आप अनग्रुप भी कर सकते हैं, जिससे वो अलग से ही मूव होने लगेगा। यहाँ पर अनग्रुपिंग करना भी आसान है। ग्रुप बना दिया, उसके बाद अनग्रुप भी आप उसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर बस आपको ये याद करना है कि किस टैब में वो ऑप्शन की कमांड अवेलेबल है, या फिर किस टैब में आपको उस पर्टिकुलर कमांड का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ शॉर्टकट कीज़ भी आपको इसकी लर्न करना होगी। चलिए, वर्किंग विथ स्लाइड मास्टर। यहाँ पर स्लाइड मास्टर में अलग अलग स्लाइड के लेआउट दिए हुए, डिज़ाइन दी हुई है। आप कोई भी एक डिज़ाइन चूज़ करके उस पर उस पर्टिकुलर स्लाइड पर अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आप इनमें ट्रांजिशन इफ़ेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट मतलब जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में चेंज होती है, तब किसी एक पर्टिकुलर इफ़ेक्ट के वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे वो काफ़ी अट्रैक्टिव बन सकती है। पूरी मेथड आपको दी हुई है, उसे आपको एक बार देख लेना है, और यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये ब्रीफ नोट इस चैप्टर का समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम के पर्पस से आपको क्या लर्न करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम उस पर वीडियो बनाने वाले हैं। बट आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आपके लिए वो वीडियो लेकर के आ जाए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।